पापमोचनी एकादशी, पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। सुनिए एक अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि मोह और वासना में फंसकर कैसे एक तपस्वी अपना सारा तप नष्ट कर बैठा और फिर एकादशी व्रत के प्रभाव से कैसे उसने अपने पापों से मुक्ति पाई। यह कथा हमें सच्चे धर्म और भक्ति की शक्ति का एहसास कराती है। स्वागत है आपका सुविचार विद सुप्रिया में, जहां हम प्रेरणादायक कहानियां, जीवन के अनमोल विचार और आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा और सुंदर वन था जिसे चैत्ररथ वन कहा जाता था। यह वन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या करने आते थे। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत तेजस्वी और महान तपस्वी थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि स्वयं देवराज इंद्र को चिंता होने लगी कि यदि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो वे असीम शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। देवताओं ने जब यह देखा कि मेधावी ऋषि की तपस्या स्वर्ग लोक तक प्रभाव डाल रही है तो इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं ऋषि अपनी सिद्धियों से स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसलिए उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा को यह आदेश दिया कि वह ऋषि की तपस्या को भंग करे और उन्हें भौतिक सुखों में फंसा दे। मोह का जाल। मंजुघोषा स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। उसका स्वर, उसकी चाल ढाल, उसकी मोहकता, सब कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। उसने अपने कुमकुम जैसे लाल रंग के चरणों से वन में प्रवेश किया। चारों ओर उसकी सुगंध फैलने लगी। वह धीरे धीरे मेधावी ऋषि के आश्रम के पास पहुंची और अपने मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसकी मधुर वाणी सुनकर जंगल के पक्षी भी ठहर गए। वृक्षों की पत्तियां भी मानो स्थिर हो गईं। ऋषि ने पहली बार उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया और अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन मंजुघोषा तो अपनी कला में निपुण थी। उसने अपनी मोहकता और नृत्य के माध्यम से ऋषि के मन को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। समय बीतता गया और ऋषि मेधावी, जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे, मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। वे अपनी तपस्या भूल गए और उसके साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना संयम और तपस्या छोड़ दी और स्वर्गीय सुखों में लीन हो गए। उन्हें यह एहसास तक नहीं हुआ कि वे केवल की जागृति का क्षण। एक दिन जब मंजुघोषा ऋषि से विदा लेने लगी तब अचानक ऋषि को होश आया। उन्होंने अपनी चारों ओर नजर डाली और महसूस किया कि कितने वर्ष बीत चुके हैं और उनकी तपस्या पूरी तरह भंग हो चुकी है। वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपने ही ऊपर शर्मिंदा भी हुए। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को शाप दे दिया। हे पापिनी, तूने मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुझे पिशाचिनी होने का शाप देता हूँ। अब तू पिशाच योनि में जन्म लेगी और भयानक कष्ट भोगेगी। मंजुघोषा कांप उठी। उसने ऋषि से क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर विनती की कि वे उसे इस शाप से मुक्त करें। पापों से मुक्ति का उपाय। पापमोचनी एकादशी। ऋषि मेधावी को भी अपनी भूल का आभास हुआ। वे स्वयं भी इस मोह में पड़कर अपने संकल्प से विचलित हो चुके थे। तब उन्होंने मंजुघोषा से कहा, हे अप्सरा, तुमने मुझे मोह में डालकर पाप कराया, लेकिन मैंने भी अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ गंवा दिया। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम अपने पिशाच रूप से मुक्त हो सकती हो। यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन किया। उसे दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी भक्ति से एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने के बाद वह अपने पिशाच रूप से मुक्त हो गई और पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। ऋषि मेधावी ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने पापों से मुक्त होकर पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए। तभी से यह माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या केवल फलाहार करें। रात्रि जागरण करें और भगवान की आराधना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं।
मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। सुविचार विद सुप्रिया।